स्वामी तू चिरंजीव रहे। मैं ईशे के पुत्र दाऊद की ओर से भेजा गया हूँ। तेरे जवान और तेरे भेड़ बकरी हमारे पास रहा करते थे, परंतु हमने उनकी हानि ना की। ये बातें तू चाहे तो अपने जवानों से पूछ ले। हम जवानों पर तेरी दया हो। हम तो तेरे आनंद के समय आए हैं। यदि जो कुछ भोजन वस्तु तेरे हाथ लगे अपने बेटे दाऊद को दे दे। दाऊद, ईशे का पुत्र दाऊद? मैं किसी दाऊद को नहीं जानता। बहुत ऐसे दास आए और गए। क्या मैं अपनी संपत्ति से, अपनी भोजन वस्तु से ऐसे ही बांटता फिरूं? निकल जाओ यहां से। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा उसे। हे दाऊद, नाबाल ने हम लोगों को कुछ भी न दिया और तेरा तिरस्कार भी किया है। क्या? नाबाल की इतनी हिम्मत? अपने जवानों को तैयार करो और कल सवेरे होने से पहले मैं उसके सारे घराने को नाश कर दूंगा। चलो। स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए अपने दूतों को जंगल से भेजा, परंतु उन्हें निराश कर दिया। जबकि स्वामी के भेड़ बकरी उन्हें जंगल में चराए जाते थे, तो मैं उनकी रखवाली करता था और उन्हें कभी कोई हानि न होने दी। वे भला है। इसलिए अब सोच विचार कर क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रभु दाऊद ने कहा है कि आपको और आपकी प्रजा को नष्ट कर दिया जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे जाना होगा और मुझे उनसे आग्रह करना होगा। ऐसा ना हो कि मैं और मेरा घराना नाश हो जाए। मुझे फुर्ती से जाना होगा। यहोवा मुझे बुद्धि दे। हम पर दया कर और हमारे अपराधों को क्षमा कर। वो तो नवाब मूर्ख है, जैसा उसका नाम है वैसा वो आप है। हे स्वामी, हम पर दया कर। यहोवा ने इतिहास को खून करने से रोक रखा है, इसलिए तू अपना मन खराब ना कर और अपना चित्त यहोवा पे जबान से हटा दे। जब तूने अपनी जवान को हमारे पास भेजा था तो मैंने उसे ना देखा,
इसलिए मुझे क्षमा कर, क्योंकि परमेश्वर आपकी उस कमान से बदला लेगा। इसलिए तू कुछ न कर और इस भेंट को ग्रहण कर जो तेरे और तेरे जवानों के लिए लायक है। कुशल सदा, आज मैं तेरे कारण तुझे और तेरे सारे घराने माफ करता हूं। धन्यवाद। से ऐसा लगा कि मुझसे ऐसा क्यों कहा जा रहा है खुदा बाप, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। फिर मैंने बहुत बैलेंस किया वचन को, सच बता रही हूँ, मैंने बहुत बैलेंस किया, अपने अकॉर्डिंग होल्ड किया और मैं खुश हो गई उसके बाद। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ये वचन जब मिला मुझे, और मैंने घर जाकर इसको पढ़ा और फिर मैं खुश हो गई। हाँ, उसमें मेरे विषय में लिखा है कि मेरे अभिषिक्तों को परमेश्वर दुश्मनों से कहेगा मेरे अभिषिक्तों को मत छू। पर मेरा दिल जानता था कि पवित्र आत्मा मुझसे क्या कह रहा है। धन्यवाद करती हूँ कि नाबाल की तरह नहीं रही, नहीं तो उसे नाश करने में टाइम नहीं लगता। अपने आप मुझे बहुत बुद्धिमान समझते हैं, वहीं से मूर्खता शुरू हो जाती है। मैंने उस दिन वचन बदल दिया क्योंकि सब अपना अपना वचन बता रहे हैं, मैं ये बताऊंगी तो कोई क्या सोचेगा या मैं क्या एक्सप्लेन करूंगी। हो गए बहुत साल हो गए, हम लोग उस समय महात्मा गांधी थे, गवाही दे रही मेरे अभिषिक्तों को मत छू। और यही वाली बात नाबाल के लिए मैं कहूंगी कि उसने छुआ। दाऊद ने तो माफ कर दिया मगर परमेश्वर ने माफ नहीं करा। ठीक 10 दिन बाद परमेश्वर की तरफ से वो मर गया। इस सीख से, इस कहानी से मुझे सीख मिलती है। मुझे मालूम है कि आज आपने भी कुछ सीखा होगा, बिल्कुल ऐसे ही कुछ हुआ होगा उस समय में। बहुत फुर्ती करके अबीगैल सारी तैयारियां करके दाऊद के पास पहुंची है कि वो नाबाल का प्राण बचा ले, कि वो पूरी प्रजा का प्राण बचा ले। मुझे और आपको भी ऐसे पड़े नहीं रहना है, पर अब फुर्ती करनी है। अगर कहीं मूर्खता हुई है कोई बात नहीं, उठिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर उठा के खड़ा करता है। हालेलुया। गिर गए, हमारे पासवान ने सिखाया, हमारे आश्रम पिता ने सिखाया, गिरे हो कोई बात नहीं, पर गिरे मत रहो, उठ के खड़े हो। जिसने पहले बनाया वो फिर बनाएगा। प्रभु धन्यवाद करती हूँ कि अबीगैल की इस बुद्धिमानी से प्रजा बचाई गई, अबीगैल की इस बुद्धिमानी से लोग